संभाव्यता चैप्टर से पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है, जितना भी कराया जा सकता है एक एक मार्क्स के लिए। इसमें होता क्या है, संभावना, पहले संभावना हुआ करता था, अब संभाव्यता हो गया, और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक बात बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल बट नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी संभावना, इस चैप्टर का मतलब ये होता है जैसा हम अंदाजा लगाते हैं, क्या जरूरी है कि वैसा ही होगा? अरे वैसा नहीं भी हो सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि वो हमारी बात नहीं मानेगा, हो सकता है मान गया तो हम उल्टा हो गए कि नहीं हो गए। इसीलिए संभावनाएं हाँ भी होती हैं और ना भी होती है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल बट नॉट इक्वल टू जीरो। एंड छोड़ो ये सब प्रवचन, अब आते हैं सीधा यहाँ पे कि आपका एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हाँ ध्यान दो, अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो, मतलब पीछे के बुक में चैप्टर नहीं पढ़ा है तो, अगर आपको सिक्का उछाला जाएगा तो एक सिक्का उछाला जाएगा, दो संभावना होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। और वही पासा फेंका गया, पासा मतलब वो डाइस, डाइस मतलब जो आप ये खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो जब वो फेंका जाएगा तो एक एक पासा फेंका जाएगा, 6 संभावनाएं होंगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, यानी 6 में से कोई भी एक आ सकता है। और अगर पासा और सिक्का फेंका जाएगा तो उनके साथ रिलेशन होता है। तो ये सब आपको बता चुका हूँ पहले भी, और अब उतना टाइम नहीं है। अब आपको जो बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो पहले क्या है, एक पहला क्वेश्चन दिया है कि एक नमूना अवकाश तथा नमूना घटकों को नंबर ऑफ एस की संख्या बताना है कि नंबर ऑफ एस कितने होंगे। देखो इस एस का मतलब क्या होता है, टोटल सेट कितने का बन रहा है, समुच्चय कितना है, इसमें समुच्चय में मतलब इसमें कितने उप समुच्चय इसके होंगे, कितने होंगे, उसके बारे में हमें जानना है। तो ये निकालना है कि नमूना अवकाश बताना है। तो नमूना अवकाश बताने के लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में पहला दे दिया है, पहला वाला दिया है आपका 1 मार्क्स के लिए, एक सिक्का उछाला गया। आप बताओ, अगर एक सिक्का उछालते हो, एक सिक्का ऐसा लिया और यूं फेंका तो क्या आएगा, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब दोनों में से कोई एक आ सकता है, मगर हमको पता नहीं है, हमने ऐसे उछाला और संभावना प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है आने की। तो हम देखेंगे उसमें से कि जो हमें मिलेगा वो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो एक सिक्का उछाला गया तो संभावनाएं 2 हो सकती है। तो इसीलिए क्या होगा, नमूना अवकाश, इसका नंबर, इसको एस, नमूना अवकाश एस है, नमूना अवकाश एस से ही दर्शाते हैं, क्योंकि एस मतलब सेट होता है, टोटल सेट कितने का तैयार हो रहा है। देखो नमूना अवकाश एस है, अवकाश एस है, नमूना अवकाश हमारा एस है, क्योंकि देखो यहाँ पे नमूना अवकाश बड़ा मुंह लगा दो, नमूना अवकाश एस है। एस का मतलब कि हमारा जो सेट बनेगा उस एस के अंदर कितने आएंगे, टोटल सेट कितने का तैयार होगा, ये हम पता करने जा रहे हैं। तो ये बात को समझो, एस बराबर लिखेंगे, एस के बराबर में अगर हमने क्या बोला है, एक सिक्का उछाला गया ना, तो एक सिक्का अगर उछालेंगे हम लोग, ऐसा सिक्का लिया एक और फेंक दिया, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है और या तो कॉमा करके लिखेंगे टेल आ सकता है, और ये धनु कोष्ठक आपको बनाने आना चाहिए। तो बताओ, तो टोटल बाद में हमको बताना है, पूछा है कि घटकों की संख्या, नंबर ऑफ एस कितना होगा। तो हमने एस निकाला, ये एस के ये सब है, दोनों है एस के बराबर है, एस के अंदर बिलोंग करते हैं। और हमें पूछा है नंबर ऑफ एस कितना होगा, मतलब कि कितने नंबर मतलब 1 2 नंबर से ही काउंट करोगे ना। कोई पूछता है यार ABCD में कितने होते हैं, बोलते हो 26 होते हैं, तो नंबर से काउंट करते हो ना, कि क्या ABCD से काउंट करते हो? नहीं भाई, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा 2। इजी है कि नहीं इजी है? तो इतने के लिए 1 मार्क्स नहीं लोगे तो क्या लोगे, 10 मार्क्स लोगे। तो 1 मार्क्स लेके शांति से बैठ जाने का। एक पासा फेंका गया, सेकेंड वाला इसमें आपको बोला है एक पासा फेंका गया, एक पासा क्या किया गया, फेंका गया। अगर हम लीडो के डब्बे में, या फिर अब तो मोबाइल का आ गया है, तो मोबाइल में भी ऐसे दबाते हो तो नाचते नाचते मालूम पड़ता है 6 आएगा, बस 3 आ जाता है। तो एक पासा फेंका गया
तो इसमें कितनी संभावनाएं हैं हमारी वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही करेंगे जो आपको बताता हूँ। पासा फेंकेंगे, अगर डाइस को हम फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं तो 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। कोई बाबा बाबा थोड़ी वहां बैठे होते हैं जो बोल देंगे ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। बाबागिरी यहाँ नहीं चलती है, यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है। वो न हम बोल सकते हैं कि 2 आएगा, 2 आ भी सकता है, कभी कभी आ भी जाता है। बोलते हो जय भोलेनाथ 6, तो 6 आ भी जाता है कि नहीं। और कभी कभी शैतान का नाम लोगे तो भी 6 आ जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे बाबागिरी नहीं चलती है, वहाँ पे जो होना है वो हो जाता है। तो एक पासा फेंका गया, तो नमूना अवकाश क्या होगा, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश, नमूना मतलब एक सैंपल बनाएंगे। सैंपल में क्या होगा, नमूना अवकाश एस है, नमूना अवकाश एस है, नमूना अवकाश एस फॉर, हाँ एस है, नमूना अवकाश एस है। अब नमूना अवकाश एस के अंदर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे यहाँ पे, और एस के बराबर करके यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या आने की संभावनाएं हैं, उन सबको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो उन सबको लिख के देखते हैं हम लोग कि हमारे कितने एलिमेंट्स आते हैं जो इसके अंदर होते हैं। तो आप बताओ 1 आ सकता है इसमें, अगर आप लूडो का एक फेंके हो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। हम किसी को मना नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो आएगा, हम जानते नहीं है। 5 भी आ सकता है, उसके बाद 6 भी आ सकता है। क्या 7 भी होता है क्या, कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। इन सब में से कुछ ना कुछ लूडो में आ ही जाता है। तो इसे क्या करेंगे, नमूना अवकाश बनाएंगे। अरे बन गया हमारा। अब नंबर ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेट आने की पॉसिबिलिटी ये 6 है, और 6 ही होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका 6 हो गया। तीसरा क्वेश्चन बोला है 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए। बताओ कि अगर 2 सिक्के हम एक साथ उछालेंगे, 2 सिक्के अगर एक साथ उछालते हैं तो क्या होगा। अगर 2 उछाले तो मान लिया दोनों का हेड आ गया, मान लो दोनों का टेल आ गया, एक का हेड आ गया, एक का टेल आ गया, एक का हेड आके दूसरे का टेल आ गया। अरे राम और श्याम अगर सिक्के का दोनों का नाम रख दो तो सब अलग अलग आएंगे ना। तो 2 एक सिक्का था तो पॉसिबिलिटी कितनी थी, 2। अब 2 सिक्के तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4। समझ गए क्या, क्योंकि हेड टेल ये भी लेके बैठा है, हेड टेल वो भी लेके बैठा है, तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सिक्का उछाला गया ना, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए। तीसरा क्वेश्चन है 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए। अगर 2 सिक्का एक साथ उछाला जाए तो नमूना अवकाश हमारा क्या होगा, देखते हैं हम लोग। इसीलिए नमूना अवकाश क्या होगा, नमूना अवकाश हरदम ऐसी होगा, नमूना अवकाश एस है, नमूना अवकाश एस है। तो टोटल सेट कितने का बनेगा अब उसे देखेंगे। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, एस के बराबर में करके यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो क्या क्या हो सकता है, पहले सिक्के का हेड और दूसरे सिक्के का हेड भी हो सकता है, मतलब हेड के साथ पहले वाले सिक्के का हेड का दूसरे के सिक्के के साथ भी हेड आ सकता है, और कोमा करके। तीसरा देखो, तीसरा पहले का हेड आके दूसरे का टेल आ सकता है, पहले का हेड आ गया मान लो, दूसरे का टेल आ गया। समझ गए क्या, फिर दूसरे का टेल आ गया और पहले का क्या आ गया, हेड आ गया, ऐसा भी हो सकता है। और बाद में चौथा लिखेंगे दोनों का टेल हो सकता है, पहले का और दूसरे का भी टेल हो सकता है। तो इस तरह से करेंगे तो नंबर ऑफ एस हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया, 4 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2 सिक्के को उछाला तो दोनों में हेड आ गया, फिर से उछाला तो क्या, अरे उछाला नहीं, एक ही बार उछाला हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, दोनों का हेड भी हो सकता है, या पहले सिक्के का या दाएं में जो लिया हूँ उसका हेड आ जाए, बाएं का टेल आ जाए, या फिर दोनों का टेल आ जाए, इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। नमूना नंबर ऑफ एस कितना आ गया, 4। तो इसमें इतना ही निकालना था। अब इसके आगे अगले क्वेश्चन है, शायद 3-4 क्वेश्चन है, सब मैं आपको कराता हूँ जरा। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगले दूसरे में क्या क्या दिया है। इस तरह से आप खेल सकते हो इनके साथ, एक मार्क्स से खेल कूद है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना।
तो आ जाओ अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें मतलब जो दूसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसमें क्या है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, ये निकालना है, इसमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पासा फेंकने पर निम्नलिखित घटना एक की संभाव्यता ज्ञात करो। निम्नलिखित घटना दी गई है और उसकी संभाव्यता क्या करना है। तो इसमें बोला है कि एक पासा फेंकने पर निम्नलिखित घटना की संभाव्यता ए के लिए ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले तो लिख लेते हैं कि इसमें बोला एक पासा फेंकने पर घटना ए की संभावना ज्ञात करो। तो अगर एक पासा को हम फेंकते हैं, अगर एक पासा हमारा फेंका जाए तो उसमें क्या होगा, नमूना अवकाश बना लेते हैं ना, नमूना अवकाश बना लेंगे, बाद में आंसर हम दे पाएंगे, नहीं रहेगा तो कैसे देख पाएंगे। नमूना अवकाश एस है, अवकाश एस है, इसे हरदम बना लेना आप लोग, क्योंकि इसे बना लोगे तो इसी में से आप ढूंढ के बता सकते हो। एस के बराबर में लिख देना आप इस तरह से, इतना बड़ा मत बनाओ। एक पासा फेंका गया है, तो जब एक पासा फेंका गया है तो हमें क्या मिलेगा, 1, इसमें 1 आ सकता है। अरे फिर से बड़ा बन गया मेरा, छोटा धनु कोष्ठक बनाओ ऐसा, देखो ऐसा करने का, ऐसा ऐसा छोटा सा, 1 2 3 4 और क्या आ सकता है 5 और 6, इतना ही इसमें आ सकता है। तो नमूना अवकाश क्या हो गया, नंबर ऑफ एस बराबर 6। ठीक है, ये तो हमें निकालने के लिए बोला नहीं था, उसको तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बोला है विषम संख्या मिलना, विषम संख्या मिलना, पहला क्वेश्चन है इसका कि विषम संख्या मिलना। तो देखते हैं विषम संख्या ए के लिए पूछा है, तीनों को ए के लिए पूछा है। तो ये बताओ विषम संख्या कौन सी है। 1 जो हो गई 1 विषम है, और क्या है 3 विषम है, और 5 है। जो संख्या खुद से जो संख्या डिविजिबल बाय 2 नहीं है वो क्या है, वो विषम है। तो विषम संख्या कितनी हो गई यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए उसने डायरेक्ट बोला है तो हम भी डायरेक्ट निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए अपना होता है ना नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो ए दिया है, ए के अंदर हाँ ये नहीं, पहला क्वेश्चन दिया है उसमें संभावना कितना बोल रहा है, 1 2 और 3 है। तो जब 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ एस हमारा 6 है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि पूरा लिखो, इसे पूरा लिख के बताऊं। मैं यही बोल रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन ने बोला है ए के लिए संभाव्यताएं ज्ञात करो। तो ए के लिए निकालना है तो सवाल पढ़ लिया। पहला दिया है संख्या, विषम संख्या का मिलना। विषम संख्या मतलब विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो संख्या जो 2 से भाग ना जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। तो ये देखो 1 है 3 है 5 है, 3 संख्याएं। अब अगला बोला है इसमें, देखेंगे अगला बोला है इसमें सम संख्या मिलना। सम संख्या मतलब तुम लोग तो फ्रेंकली हो, सम संख्या मिलना मतलब जो डिविजिबल बाय 2 हो, जो 2 से जिसमें भाग जाए। तो ऐसी संख्या का मिलना हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, वही करेंगे। तो होना क्या है इसमें, इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी ए ही निकालने बोला है। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझ गए, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी समझ लो ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या बोला है विषम संख्या ना, नहीं सम संख्या। सम संख्या 2 हो जाएगी हमारी, और 4 हो जाएगी, और 6 हो जाएगी, यही होगी ना भाई। और विषम क्या हो गई थी हमारी, विषम के लिए मैंने बताया था, विषम जो रेड से कर रहा हूँ ये विषम है, ए और ए आ गया क्या समझ में। जो रेड है वो विषम है और जो ब्लू है वो सम है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इस तरह से लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ए कितना हमारा होगा, देखो 3 ही इसका भी हो रहा है, तो इसको भी क्या लेंगे 3 लेंगे, और नीचे भी कितना है 6 लेंगे, बराबर 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसका भी कितना आ गया 1/2,
1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। अब तीसरा हम देखते हैं, तो उसमें बोला है अभाज्य संख्या का मिलना। अभाज्य मतलब देखो, पहले बात को समझो, विषम संख्या मतलब जो सम न हो, और सम मतलब जिस जो 2 से भाग जाए, और अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से जाए। समझो? हाँ, तो अगला क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा कि देख लेते हैं अभाज्य संख्या के लिए क्या हमारा होगा। 3 क्वेश्चन था एक ही में, मतलब यही दिया था, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया, तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी को यही रखा गया है। तो क्या करेंगे आगे? आप देखिए, इसमें बोला है बच्चा कि अभाज्य संख्या का मिलना, अभाज्य कहाँ गया? अभाज्य संख्या को मिलने बोला था ना, हाँ, अभाज्य संख्या। तो देखो लिख देते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ ए कितने होंगे पूरे वो लिखना है। तो देखो इसमें ना वही होंगे जो हमारे रेड वाले हैं, समझ गए ना? क्योंकि एक से भी भाग, एक भी विषम संख्या है, 3 भी है और 5 भी है, बाकी तो सम है ना, तो विषम है। और तो इसीलिए इसका भी क्या होगा? 3 होगा, और यहाँ पे 6 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के बाद हमारा 1/3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सबका 1/2 आया। किस तरह से आया मैंने बता दिया है, मुझे आशा है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और आगे और भी थोड़े क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं कंटिन्यू। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के पार्ट थे, अब तीसरे से करेंगे। सब में शायद प्रोबेबिलिटी ही निकालना है, और वो सब निकाल के प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आप लोग इसको जब ना आए तो बार बार बैक करके देखते रहिए, जरूर आपको आ जाएगा। और दिया इसमें क्या है? हाँ देखो, इसमें दिया है पहला नंबर ऑफ ए बराबर 4 है। तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, नंबर ऑफ ए बराबर 4 दिया है, और दूसरा दिया है नंबर ऑफ एस 12 है, नंबर ऑफ एस 12 है। तो निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ ए दिया है, तो हम लिखते क्या थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है ना, तो हमेशा जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो क्या लिखो? सीधा लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज अ फॉर्मूला, बराबर नंबर ऑफ ए। देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है, मतलब कि जो निकालना है, और यहाँ पे क्या करना है? नंबर ऑफ ए लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मत लिख देना गलती से, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा? बोर्ड में लिख के आओगे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो बोर्ड वाला क्या लिखेगा फिर? वो जानते हो तुम लोग, बार बार आता रहता है। देखो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस लिखना होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए की जगह पे क्या लिख दो? ए की वैल्यू जो कि 4 दी गई है, तो 4 लिख दिया, अपॉन नंबर ऑफ एस क्या है? 12 है, 12 लिखा। अब क्या 12 के पहाड़े से भाग जाएगा क्या? अरे 4 के पहाड़े से, 4 1 जा 4, 4 12, 4 3 जा 12, इसलिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3। ए एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को समझ लिए क्या? ये दिया रहेगा कुछ तो, और बहुत सारे आंसर्स दे देगा, तो ये सॉल्व करने 1 नंबर के लिए आएगा, नहीं तो एमसीक्यूज में आएगा, और बाकी फालतू में नहीं आएगा। तो अगला देखो क्या दिया है। अगला दिया है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगला दे दिया है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अगला दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारा कुछ तो दिया है, नंबर ऑफ ए बराबर, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/4 दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया है? नंबर ऑफ ए 39 दे दिया है, नंबर ऑफ ए बराबर 39। तो पता क्या करना है इसमें? तो नंबर ऑफ एस बताना है, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना? समझ गए ना? कुछ भी पूछने को आ सकता है, जो दिया है उसका उल्टा भी हो सकता है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एस बराबर, क्यों, जो निकालना है मैंने बोला ना अभी, जो निकालना है उसे कहाँ रखने का, उसे यहाँ रखने का। नंबर ऑफ एस बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दोगे, पी ए लिख दोगे और बाद में वैल्यूज को रख दोगे। तो जब वैल्यूज को रखोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, 3/4, 3/4 है ना, देखो भाई ध्यान से, 3/4 है और इस बराबर को ऐसी जगह लगाने का कि न तो उधर हो ना इधर हो। तो 3/4 इसका दिया है और उसका कितना दे दिया है, ए का 4 दिया है और प्रोबेबिलिटी का क्या दिया, 39 दे दिया है, 39। तो बराबर करके अब क्या होगा, देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है ना इसके, वो तो बट्टे में है तो ये भी बट्टे में होता तो कोई बात नहीं होता। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो, तो 1 मान के चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 मानने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो किस तरह से हो जाएगा उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 3/4 को वैसे ही लिखना, 3/4 और गुणे कर देना, ठीक है। अब यहाँ से ये वहाँ जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलना, यहाँ पे 39 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसी न किसी पहाड़े से इसे कटाएंगे और कटाने के बाद देखते हैं हम लोग कि क्या आता है। तो हमेशा देखो इस तरह से करना है इसे, 39 को ना नहीं, उनको पलटी मार दो, इसको पलटी मत मारो, पलटी मारना है उसको मार देते हैं। देखो इस तरह से पलटी मारो, इसे इस तरह से मारो कि 39 मल्टीप्लाई, अब इसको ऊपर करके उसको नीचे कर लो, इसको भगा के लेके जाओ चाहे उसके बाद एक ही है, तो क्या हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, 3 के पहाड़े से कटा देते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिलिका 9 और 4 बच गया, 13 चौको 52। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एस बराबर एस पूछा है ना, नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा 52। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ एस भी निकाला जा सकता है। और अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या होगा, दिया है अगला वाला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8 दिया है। तो जब 8 दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 दिया है, 3/4 है, तो 3/4 दिया है। नंबर ऑफ ए दिया हमारा क्या है, नंबर ऑफ ए 39 दिया है, यही तो कराया अभी ना, अरे डबल हो जाएगा, सब सेम लग रहा है ना। तो हाँ देखो 3/8 बराबर लिखा था मैं, 3/8 है और नंबर ऑफ एस 16 है, नंबर ऑफ एस 16। तो पूछा क्या है इसमें, नंबर ऑफ ए पूछा है, नंबर ऑफ ए बताना है, ए बराबर कितना। तो नंबर ऑफ ए बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला किस तरह से होगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा उल्टा दिया है ना, नंबर ऑफ ए दिया है और नंबर ऑफ एस दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, गुणा कर देते हैं किसका किसका, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और आ जाएगा। नंबर ऑफ ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए निकालना है ना, तो बराबर में क्या कर देते हैं हम लोग, इनका आपस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एस, इस तरह से लिख देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया है, 3/8 दिया है और गुणे नंबर ऑफ एस 16 दिया है। तो इसको कटा देंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा और वहाँ पे 3 बचा है ना, तो यहाँ पे 3 कॉपी करके वहाँ से लिख दो, नहीं तो ऐसे लिखो। तो 3 बचा है तो 3 दूना 6। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 6 आ गया। नंबर ऑफ ए हमारा आया हुआ क्या है, 6 आ गया। तो इस तरह से हमारा ए भी निकल गया। तो इसमें मैं इतना बता दिया आप लोगों को, अभी से देखते रहिए और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से करने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और आपको आएगा ज़रूर इसमें।